मां भुवनेश्वरी की कथा के श्रद्धालु श्रोताओं, भगवान शंकर की लीलाएं भी न्यारी हैं। यूं तो सभी देवगण लोक कल्याण के निमित्त ही लोक लीलाएं करते हैं, किंतु भगवान शंकर की कल्याण भावना अद्भुत है। शिव का तो अर्थ ही होता है कल्याण। मानव कल्याण के निमित्त वे विश्व को यह संदेश देना चाहते थे कि मानव की परख उसके रूप और रंग से नहीं, बल्कि उसके गुण और पवित्र भावना से होनी चाहिए। रूप और रंग का आकर्षण स्थायी और नश्वर है, किंतु गुण और मंगल भावना का अस्तित्व अस्थायी और अनश्वर है। विश्व को यही संदेश देने के लिए भगवान शंकर ने अघोरी का रूप धारण किया और तब वे जा पहुंचे। मैं हूँ एक अघोरे बाबा, मैं पहनूं मृगछाला। मैं हूँ एक अघोरे बाबा, मैं पहनूं मृगछाला। बम 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 बमाक बम 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 बम, अरे डम 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 दमाक डम 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 डम, हे बम 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 बमाक बम 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 बम, हे डम 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 दमाक डम 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 डम, हे बमाक बम ओ दमाक डम, हाँ बमाक बम डम दमाक डम दमाक डम बम बमाक बम दमाक डम दमाक डम बम बमाक बम दमाक डम दमाक डम डम डम। हेरी मैया, अलख पंथ से आयो अघोरी, मेरी मांग है न्यारी, दोगी? अवश्य। श्यामला, ये लो बाबा, जीवन भर का दरिद्र मिट जाएगा। ये क्या? ये रंग बिरंगे चमकते पत्थर, छे 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 छे, इनका मैं क्या करूं? ये पत्थर नहीं, अमूल्य हीरे मोती हैं। हीरे मोती? वो क्या होते हैं? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं। हीरे मोती? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हीरे मोती। मैं तो अलग धाम निवासी, डम 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 डमाकडम। तो फिर आपको क्या चाहिए? ऐसी कोई वस्तु जो हमारे जीवन में उजाला भर दे। तुम ही कहो बाबा, ऐसी कौन सी वस्तु है? बता तो दूं, पर क्या तुम दे सकोगी? मेरे घर में होगी तो अवश्य दूंगी। घर में ही है, तुम्हारे पास है। क्या? भैया, एक बार सोच लो, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा? हाँ, अग्नि परीक्षा, महादुष्कर। ऐसा कहकर मुझे डराते क्यों हो बाबा? डराता नहीं, सचेत कर रहा हूं। वचन देकर पलट न जाना। नहीं बाबा नहीं। कहिए, क्या चाहिए आपको? कहूं? सुंदर, सौम्य, सुशील, तुम्हारी पुत्री पार्वती। क्या? मेरी पुत्री पार्वती? भिक्षा में तुम्हें मेरी पुत्री पार्वती चाहिए? दुष्ट, नीच, तेरा इतना दुस्साहस! प्रतिहारी, इस दुष्ट को मार मार कर हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। क्या बात है भगवती, किसे मारकर बाहर निकालने की बात कर रही हो? ये जो सामने खड़ा है अघोरी, भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा में इसे चाहिए हमारी लाडली पुत्री पार्वती। क्या? इस नराधम का इतना दुस्साहस? क्यों रे दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है और किससे मांग रहा है? हाँ महाराज, जानता हूं, फिर भी सत्य कहता हूं। महारानी ने मुझे वचन दिया है। सूर्य, वायु, आकाश, पृथ्वी साक्षी हैं। चुप हो जा धर्मी, अन्यथा तेरा प्रतिहारी इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सावधान, यदि कोई मेरे समीप आया तो यह अग्निदंड उसे भस्मीभूत कर देगा। ये भिक्षुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, ये तो कोई अलौकिक विभूति है। अघोरी रूप तो मात्र बाह्य आवरण लगता है।
से कौन हो सकता है ये? मेरा मूल रूप देखना चाहते हो पर्वतराज? तो देखो। बम 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 बमाक बम। मुझे वचन दिया पर विवाह के लिए सहमति नहीं दी। वचन देकर पलट जाना यह दुष्टों की नीति रीति है। भूल क्षमा करें बाबा, मेरी पुत्री पार्वती का विवाह आप ही के साथ होगा, मेरी सहमति है। बुद्धिमान हो तुम। दम 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 दमाग डम दम 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 दमाग डम दम 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 दम। ये आपने क्या किया? कैसे सहमत हो गए आप उस अघोरी से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए? उस अघोरी से अपनी पुत्री ब्याही जाएगी? नहीं नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। माँ, वे अघोरी नहीं, स्वयं शिवजी हैं। नहीं, तुम्हारे भ्रम को मैं सत्य नहीं मानती। किंतु ये सत्य है महारानी, वो अघोरी नहीं, देवाधिदेव शिव जी हैं। उनके शिव होने का क्या प्रमाण है आपके पास? क्या तुमने उनका दिव्य रूप नहीं देखा? मुझे तो उस अघोरी में शिव जी के साक्षात दर्शन हुए। मैंने तो औषध प्रस्थ में शिव जी के दर्शन किए थे, किंतु ये तो अघोरी था। मैं अपनी लाडली पुत्री का विवाह उस अघोरी अवधूत से नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। नारायण नारायण नारायण। आओ नारद, कहो कहां कहां क्या क्या लीला कराए। मेरी सारी लीला को तो आपने पीला कर दिया भोलेनाथ। मैं तो व्यर्थ ही अपना हूं, लीला तो आप ही करते, मेरा तो व्यर्थ ही नाम घसीटा जाता है। आप स्वयं देख लें, मेरी सारी लीला को आपकी लीला ने चौपट कर दिया। लगता है हमसे रुष्ट हो नारद। नहीं, आपसे रुष्ट होकर क्या कामदेव की भांति भस्मीभूत होना है? नहीं परमदेव, किंतु अब चिंता यह है कि होगा क्या? किसका क्या होगा? पार्वती का, जिससे आपका विवाह होना है। आपने पार्वती को अपनी सहमति दी, पर्वतराज ने भी अपनी सहमति दे दी, किंतु मैना रानी को आपने अपना दिव्य रूप नहीं दिखाया। इसलिए वो रूठ कर बैठी हैं और पार्वती का विवाह आपसे करने के लिए सहमत नहीं है। अब आप मैना रानी को अपना दिव्य रूप दिखाएं और उन्हें समझाएं। अब समझा। नारद की कथा का भी यही विषय था। आप सभी का आग्रह है तो मैं फिर एक बार मैना रानी को मनाने जाऊंगा। महाराज की जय हो। कोई ब्राह्मण देवता आपसे भेंट करने के लिए इच्छुक हैं। उन्हें आदर सम्मान के साथ यहां ले आओ। जो आज्ञा। श्री हरि 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 श्री हरि। पधारिए ब्रह्मदेव, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण करें श्री हरि। और मेरा नमन स्वीकार करें। श्री हरि आपका कल्याण करें। श्री हरि 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 श्री हरि। मेरा प्रणाम स्वीकार करें देव। सौभाग्यवती भवा। ब्रह्मदेव, कृपया अपना परिचय दें। क्या आप कौन हैं और किस प्रयोजन से पधारे हैं? ब्राह्मण हूं। श्री हरि श्री हरि
इसलिए मूल रूप से पृथ्वी भ्रमण करना ही मेरा कर्तव्य है। भ्रमण का उद्देश्य लोक कल्याण ही है। इसलिए यहां भी इसी निमित्त से आया हूं। तीनों लोगों का ज्ञान है, श्री हरि श्री हरि। इसलिए भले बुरे सब की पहचान रखता हूं। तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ करो। किंतु क्या इससे तुम्हारे और तुम्हारी कन्या के लिए कोई उचित फल प्राप्त होगा? नहीं, कुछ भी हित नहीं होगा, सर्वथा नहीं। क्या तुम अपनी पुत्री को ऐसे निर्गुणी को देना चाहते हो? क्यों? जिसमें एक भी गुण नहीं। श्री हरि श्री हरि। तुम तो एक लक्ष्य पर्वतों के स्वामी हो। अपने समान स्तर के वर का चुनाव करो। ऐसे तो भगवान विष्णु भी सर्वगुण संपन्न हैं। मेरे विचार से पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करा दो तो ही उचित होगा। पार्वती का विवाह विष्णु के साथ कराना ही उचित होगा। किंतु ब्रह्मदेव, पार्वती ने तप करके शिव जी को ही पति रूप में पाने की कामना की है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वो तो अबोध है और अज्ञानी है। अपने भविष्य के विषय में वो विचार तक नहीं कर सकती। अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करना तो माता पिता का कर्तव्य है। एक लोक सेवक के नाते मुझे जो आपके और आपकी पुत्री के हित में उचित लगा वो मैंने कहा। आगे आप स्वयं ज्ञानी हैं। कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा कर दें। श्री हरि श्री हरि। गमन का समय हो गया है। श्री हरि 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 श्री हरि। सुन लिया आपने? ब्राह्मण देव ने जो कुछ कहा वो हमारे और पार्वती के हित में है। अब तो मैं अपनी लाडली पुत्री का विवाह उस भभूतनाथ शिवजी से कदापि नहीं करूंगी। हाँ, श्री हरि 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 श्री हरि। नटराज ब्राह्मण का रूप धारण करके संभवतः हिमालय राजा और मैना रानी की परीक्षा लेने गए थे। हाँ, ठीक है, मैं भी कहां अल्पबुद्धि हूं। हाँ, तारकासुर हूं, तारकासुर। हाँ। हरिओम तत्सत। स्वामी, यदि ब्राह्मण देव ने श्री विष्णु के साथ पार्वती के विवाह की मंत्रणा दी है तो इसी में हम सबका हित है। किंतु इसमें पार्वती का हित नहीं है महारानी। क्यों नहीं है? इसलिए कि पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती है और इसी प्रयोजन से उसने तब भी किया है। आप इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? संतान का हित
संतान से अधिक माता पिता समझते हैं। पार्वती अभी अनुभवहीन है। आप मेरा कहा मानिए, श्री विष्णु के साथ पार्वती के विवाह की तैयारी करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पधारिए सृष्टि के सृजनहार, आपका सादर वंदन है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। हरिओम तत्सत। मेरा वंदन स्वीकार करे परमपिता, आसन ग्रहण करें। अत्यंत वैभव संपन्न विभूति की तुम सास बनोगी, यही मेरी मनोकामना और आशीर्वाद है। हरिओम तत्सत। अर्थात मैं तुम्हारी पुत्री पार्वती का विवाह निश्चित करने आया हूं मैना रानी। किसके साथ ब्रह्मदेव? जगत के पालनहार वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी के साथ। आहो धन्य भाग्य। ऐसा जान पड़ता है आप हमारे कष्ट दूर करने के लिए ही पधारे हैं। किंतु भगवान विष्णु स्वयं क्यों नहीं पधारे? स्वयं के विवाह की चर्चा करने भला कौन आता है? पर्वतराज, ये तो नीति और व्यवहार के विरुद्ध है। किंतु परमपिता, पार्वती की इच्छा शिवजी से विवाह करने की है। माता पिता के निर्णय सम्मुख पुत्री की इच्छा का क्या अर्थ होता है पर्वतराज? उसे अभी भले बुरे का ज्ञान नहीं। आप स्वयं विचार करें। श्री विष्णु जगत के पालनहार हैं और शिवजी संहारक। ऐसे में आप क्या अपनी पुत्री का हित अहित नहीं विचारेंगे? उसका हाथ संहारक के हाथ में देंगे? इसे तो पिता का कर्तव्य बोध नहीं कहा जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव, मैं आपसे सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पार्वती भी अस्वीकार नहीं करेगी। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। पार्वती, बेटी पार्वती। क्या है माँ? पुत्री, देखो तो ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु के लिए तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन्हें नमन करो। अवश्य नमन करूंगी माँ, किंतु ब्रह्मा जी का रूप मूल रूप से भिन्न दिखाई दे रहा है। भिन्न रूप? क्यों? क्या हुआ है मूल रूप को? तुम्हें भ्रम हुआ है पार्वती? भ्रम और ब्रह्म की कोख में सत्य छिपा रहता है ब्रह्मदेव। वो जो भी हो। अच्छा पर्वतराज, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत। अरे, ब्रह्मा जी चर्चा अधूरी छोड़कर क्यों चले गए? वे तो कह रहे थे कि मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। कहाँ किया? मेरा मन कहता है महारानी, इसमें अवश्य कुछ भेद है। मैं स्वयं भगवान विष्णु के पास जाकर इस सत्य का पता लगाता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी को हिमालय राज का सादर वंदन। आयुष्मान भव। आओ हिमालय राजा, आओ, स्वागत है। प्रभु, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर क्या आपने ही अभी अभी ब्रह्मा जी को मेरे यहां भेजा था? वो कह रहे थे कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से कर दो। श्री हरि विष्णु जी यदि पार्वती से विवाह करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? यदि आपके मन में श्री हरि विष्णु जी के ससुर बनने की इच्छा बलवती हुई है तो आप मुझे अपनी पुत्री बना लीजिए, सभी प्रसन्न रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके किसी शत्रु ने आपका उपहास किया है। अब तो मुझे भी यही जान पड़ता है। निश्चित ऐसा ही है। आप स्वयं सोचें, मैं अपने लिए ब्रह्मा जी को क्यों भेजूंगा? तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा हो, इसीलिए तो हम देव समुदाय ने शिव जी से कहा कि वे पार्वती से विवाह करें। अर्थात महारानी को समझाना ही होगा। महारानी, भगवान विष्णु ने ऐसा कोई प्रस्ताव ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं भेजा है।
यह तो किसी ऐसे शत्रु का षड्यंत्र प्रतीत होता है जो पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने के पक्ष में नहीं है। ऐसी इच्छा करने वाला शत्रु कैसे हो सकता है? वो तो हितैषी हुआ ना। तुम्हारे लिए हितैषी होगा, मैं तो उसे शत्रु ही मानूंगा। किसी को कुछ भी मानो, परंतु मेरा कहा मानो। मेरी लाडली, मेरी कोमलांगी पार्वती का विवाह उस भूतनाथ से ना करो, बस। स्थिति और भावी को समझने का प्रयत्न करो महारानी। स्थिति और भावी को समझने और संवारने का काम हमारा नहीं, विधाता का है। हमें तो केवल अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के उज्जवल भविष्य को संवारना है। हमारी पुत्री का उज्जवल भविष्य भी विधाता के क्षेत्र में आता है मैना रानी। तर्क और विवाद से मुझे पराजित करना चाहते हैं, किंतु मैं एक बार नहीं, बार बार कहूंगी, मेरी लाडली का विवाह उस भूतना से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।